نويت صوم غد عن أداء فرض شهري। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज के व्लॉग में एकदम से आपने देख सहरी दो सहरियाँ और एक अफ्तारी देख ली। तो ये पिछले दिनों में 2-3 दिन से व्लॉग नहीं बना रही थी, लेकिन ये सहरी और अफ्तारी मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की थी तो वो मैंने शेयर कर ली इसी में ही। और बस आज मैं बना रही थी, सॉरी, मैं आज फ्रिज साफ़ कर रही थी। तो बस उठी थी, घर की सफाइयाँ वगैरह की हैं सारी, क्योंकि कल मैं बाज़ार गई हुई थी और बिल्कुल घर का कोई काम नहीं हुआ था। तो फिर एक दिन काम ना होना तो फिर घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते जैसे कितने टाइम से ना किए हुए हों। तो इसलिए फिर आज मैंने सफाइयाँ वगैरह की और अभी मैं बाहर सहन वगैरह धोने लगी थी। तो मैंने कहा चलो सहन तो धो ही रही हूँ तो पहले फ्रिज साफ़ कर लूँ और फिर एक ही दफ़ा सारा सहन धो लूँगी। और फिर मैंने फ्रिज साफ़ किया क्योंकि आगे अब बस ईद भी आ रही है। तो बस जनाब अब ईद को भी कम दिन ही रह गए हैं, तो मैंने कहा चलो अभी से सफाइयाँ वगैरह कर लूँ सही तरह से, ताकि ईद से पहले जो एक दिन है उस वक्त फिर मैं ना हल्की फुल्की सी जो गंद मचेगा वो कर लूँगी और अभी साथ साथ करती रहूँगी। तो आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की है मैंने और टॉयलेट्स वगैरह भी सही तरह से साफ़ कर लिए हैं और बाकी फ्रिज वगैरह भी साफ़ कर लिया, किचन की भी डीप क्लीनिंग कर ली है। तो अब लेकिन किचन में स्टोव रह गया, वो मैं कल या परसों कर लूँगी। तो अब मैंने कहा कि अब अपनी तरफ अपने काम करने शुरू करने हैं, जैसा मैंने डाई करना है बाल और वैक्सिंग वगैरह और ये सारा कुछ करना है। तो फिर एक एक दिन करके ये सारे काम कर लूँगी, क्योंकि बाकी जो घर के काम वो तो साथ साथ होने ही हैं। तो फिर एक दफ़ा में एक दिन में सारे काम नहीं होंगे मेरे अपने। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके अब ये ईद की तैयारी भी शुरू करनी है। और कपड़े वगैरह भी बस ऑलमोस्ट आयरन हो चुके हैं, जितने भी थे मेरे, बच्चों के और ज़ुबैर वगैरह के, सब के। तो जनाब बस आज 2 से 3 दिन के बाद व्लॉग रिकॉर्ड किया मैंने। तो मैं भी आप लोगों को काफ़ी मिस कर रही थी, लेकिन कल मैं गई थी बाज़ार और गर्मी इतनी शदीद है कि बाज़ार में घूम घूम के ना जब मैं वापस घर आई हूँ तो मेरा जो सर है ना वो दर्द से फटने वाला हो गया था और बिल्कुल डायरेक्ट धूप सर पे लगती रही है ना, तो इस वजह से सर में इतना शदीद दर्द, बल्कि मैं कल सही तरह से अफ्तारी भी नहीं कर सकी। और रोज़ा खोला, मैंने टैबलेट ली और उसके बाद फिर मैं सो गई थी, कुछ खाया पिया नहीं। और फिर जब घंटा 1.5 घंटा मैं रेस्ट करके उठी तो तब मेरे सर का दर्द थोड़ा सा ठीक हुआ। तो फिर मैंने उठ के चाय बना कर पी तो थोड़ा ज़्यादा सुकून आया मुझे। और फिर मैंने जाके अफ्तारी में रखी, मतलब कुछ खाया पिया, वरना मैं सिर्फ टैंक पी के और टैबलेट लेके सो गई थी। तो लेकिन शुक्र है आराम आ गया था, क्योंकि जो गर्मी से होने वाला सर दर्द है ना, इसका ये मुझे शुरू हो जाता है और फिर ये 2-3 दिन ठीक नहीं होता। ये बड़ा ही बुरा है, ये मुझे और रिमशा को होता है। तो अगर हम धूप में निकल जाएं तो बस फिर हमारी खैर नहीं। और ग्लासेस वगैरह के बगैर तो बिल्कुल निकलना नामुमकिन हो जाता है। और कल मैं बाज़ार गई क्यों थी, क्योंकि मैंने लेने थे बच्चों के कपड़े, क्योंकि अभी तक बच्चों के कपड़े का कोई अता पता नहीं था। और उस दिन मैं सदर भी हो आई थी और साथ में हो के आई थी G9 भी, और मुझे कुछ खास मिला नहीं। G9 तो वैसे भी फैक्ट्री आउटलेट पे गए थे आउटफिटर्स की, तो वहाँ से ईस्टर्न तो मिलने नहीं थे। तो फिर मुझे पहले दिन के लिए शलवार कमीज़, कुर्ता शलवार टाइप कुछ इस तरह का चाहिए था बच्चों का। तो फिर आज मैंने कहा चलो मोती बाज़ार, राजा बाज़ार वगैरह वाली साइड से हों, क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ मिल जाती है अगर ढूंढो तो। लेकिन अब ईद को दिन बहुत कम रह गए हैं और बाज़ार तो बिल्कुल एक किस्म से खाली पड़े होते हैं, रश वगैरह भी नहीं थी, वरना इन दिनों में बहुत रश होती है। इस दफ़ा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों रश नहीं थी, लेकिन शुक्र है नहीं थी, क्योंकि रश होती तो फिर तो उधर ना बिल्कुल आपके गुजरने का रास्ता भी नहीं रहता ना। और वहाँ पे भी वैरायटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिन्होंने लेने थे वो ले चुके हैं कपड़े। और अब बाज़ार में भी जो वैरायटी है ना वो बस बिल्कुल एंड लगी हुई है, और साइज़ वगैरह भी आपको मुश्किल से मिल रहे हैं। तो खैर मुझे हाशिर के तो मिल गए थे, लेकिन नाया के मुझे अभी भी नहीं मिले। और लेकिन मैंने 1-2 जगह देखे हैं और वहाँ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि ले लूँ। लेकिन अभी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे अलग से व्लॉग बनाऊँगी ईद की शॉपिंग का, तो फिर मैं उसमें आपको बताऊँगी और तब बताऊँगी कि वो आए लिए भी हैं मैंने या नहीं ले सकी, या क्या सीन है। और बस यहाँ पे फ्रिज की सफाई हो रही है और काफ़ी दिन हो गए मैंने फ्रिज साफ़ नहीं किया था। और आजकल लाइट भी जाना शुरू हो गई है ना, तो जिन दिनों में लाइट ज़्यादा जाती है तो फिर ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा बन जाती है।
तो इसलिए फिर इसके लिए मैं करती हूँ कि मैं पानी को अच्छे से पहले बॉईल कर लेती हूँ और उस बॉइलिंग वाटर को मैं किसी और कंटेनर में ट्रांसफ़र करके, जिसमें बॉईल किया था उसमें नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, या अगर उसमें भी रखूँ तो उसके नीचे एक प्लेट रखती हूँ और फिर उसको फ्रीज़र में रख के ना तो बंद कर देती हूँ फ्रीज़र को, और 5 से 10 मिनट वो अंदर स्टीम से जो है ना वो सारी जो बर्फ़ बनी हुई होती है वो मेल्ट होकर गिरना शुरू हो जाती है। और फिर आप हल्का सा भी कोई चीज़ से लगाओगे ना उसको तो वो सारी जो बर्फ़ बनी हुई होती है ना फ्रिज के साथ वो सारी निकल जाती है ईज़िली। और जो फ्रिज का अपना स्पैचुला मिलता है वो मेरा पता नहीं गुम हो गया, कहाँ गया, किसी शिफ्टिंग वगैरह में गुम हो गया। और तो फिर मैं ना इसके लिए वुडन वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि और जो उनसे होते हैं वो ज़ोर से ऐसे हाथ स्लिप हो जाए तो लगने का ख़तरा होता है और फिर फ्रिज ख़राब हो जाती है। तो वुडन का ये होता है कि इसका आगे से ना मुँह थोड़ा बड़ा सा होता है, तो फिर फ्रिज का नुकसान होने का ख़तरा ज़रा कम हो जाता है। और बस काम वगैरह सारा ख़त्म कर लिया है, फ्रिज भी मैंने साफ़ कर लिया था। अब आगे ईद है तो फिर मैंने कहा अभी से ही काम शुरू कर लूँ, और लाइट गई हुई है। ये मैंने शूज़ वॉश किए थे सारे, तो ये पड़े हुए हैं, और साथ ये कपड़े धोए थे तो अब इनको संभालूँगी बस। और साथ में गई थी कल मार्केट और वहाँ से कुछ लेकर आई थी चीज़ें, तो चले मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ जल्दी से मैं क्या क्या लेकर आई थी। और बस कल मैं बाज़ार गई थी तो ये सामान लेकर आई थी कुछ, तो मैंने कहा जल्दी से आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या लाई थी। शैम्पू ख़त्म हुआ था मेरा भी, बच्चों का भी, तो फिर मैं ये लेकर आई थी बच्चों के लिए। और ये मैं इस दफ़ा लाई थी अपने लिए, और ये मैं लेकर आई थी अपने लिए शैम्पू, और ये लेकर आई थी वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू फॉर फाइन फ्लैट हेयर। तो मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट हैं, बिल्कुल चिपक ही जाते हैं माथे के साथ, तो इसलिए मैं लेकर आई थी। मैंने कहा इससे थोड़ा सा वॉल्यूम मिलेगा तो चलो अच्छा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल बाल एक तो बारीक बाल हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, तो वो फिर ना उनमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं होता। तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करके देखूँगी। बल्कि पिछले दिनों मैं क्रिम्पर लेकर आई थी, वो भी इसलिए कहीं आना जाना पड़े तो फिर ना ये है कि कोई बंदा थोड़ा सी क्रिम्प करके ना तो हेयर स्टाइल बना लेता है, वरना तो बिल्कुल ही बाल माथे के साथ चिपके रहते हैं। और साथ में लेकर आई थी ये बड़ी ही ज़बरदस्त है। मैं पहले लेकर आई थी उसका वेरिएंट रोज़ था, और ये एलोवेरा है, नहीं सॉरी कीवी है। तो इतनी आउट क्लास है ना, एक तो इससे हेयर जो दोबारा से निकलते हैं ना वो काफ़ी टाइम के बाद निकलते हैं, और ये फोकस नहीं कर रहा पता नहीं क्यों। और इससे बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होती, बल्कि आर्म्स पे भी किया था, और तकरीबन 1 मंथ के बाद जो उनसे ना बाल वापस निकलना शुरू हुए थे, और बिल्कुल स्मूथ, कोई इससे इरिटेशन नहीं हुई, रैशेज़ वगैरह नहीं बने। वरना मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं क्रीम वगैरह यूज़ करूँ तो बिल्कुल एकदम से ना रैशेज़ बन जाते हैं, और उसके बाद फिर ड्राई होने लग जाती है, और जब नया बाल निकलता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा ना बाजुओं पे ज़ख़म बना देते हैं। तो इससे मैंने किया था, तो ये मुझे इस लिहाज से बड़ी अच्छी लगी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है क्रीम्स की निस्बत, लेकिन जिस तरह इससे यूँ हेयर बाद में निकलते हैं तो उस हिसाब से फिर ये काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब में। तो ये इसलिए मैं दोबारा लेकर आई हूँ अब। और लेकर आई थी मैं ये हेयर कलर, ये इंशाल्लाह मैं अपना कलर थोड़ा सा ना ईद पे चेंज करूँगी बालों का, तो ये लेकर आई थी मैं। ये नंबर आप देख लें। और साथ इनके मैं लेकर आई थी वॉल्यूम्स, एक मैं लेकर आई थी 20 और एक मैं लेकर आई थी 40, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लाइटर शेड की तरफ करना है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो 2 वॉल्यूम्स ले लूँ। और लेकर आई थी मैं मस्कारा, और इससे पहले मैं एसेंस का मस्कारा यूज़ कर रही थी, वो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसका ये था कि वो ज़रा सा पानी लगता था तो पूरा मुंह आपका काला हो जाता था। और अब फिर मैंने कहा कुछ अच्छा सा ले लूँ, लेकिन मैंने लॉरियल के देखे थे, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे, कोई 1500 से स्टार्ट हो रहे थे और 25 तक जा रहे थे तकरीबन। तो मुझे इतना महंगा लेना नहीं था, और ये मुझे 500-600 का मिला है, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई कर लूँ। और अच्छा लग रहा था, और जिस शॉप से मैं चीज़ें लेकर आती हूँ भरोसे वाली शॉप है मेरी, तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया था, तो इसलिए फिर मैं ये लेकर आई। और एक मैं लेकर आई थी ये, और सारे हाथ में मस्कारा लग गया। ये मैं लेकर आई थी, और
और ये बड़ी ही प्यारी लग रही है, वीडियो में इतनी अच्छी नहीं लग रही लेकिन ये बड़ी प्यारी लग रही थी, चेन सी, तो ईद पे पहनूंगी। और साथ में लेकर आई थी ये वाले जो बैग्स हैं, ये मुझे मिला था 100 का एक, तो इनमें सामान वगैरह रखना, बाज़ार जाना हो तो ये बड़े कन्वीनियंट रहते हैं, तो फिर इसलिए ना मुझे जब भी मिलते हैं तो मैं ला के रखती हूँ। इवन कि जब ये शॉपिंग बैग्स, पॉलीथीन वाले बैग्स बैन हुए थे उससे पहले से मैं ये यूज़ करती थी। और इसमें ये होता था, बाज़ार जाओ, अपने छोटे छोटे शॉपर हो जाते हैं काफ़ी सारे, तो इनमें डाल के ना, तो बस एक ही बड़ा सा पकड़ लो। तो ये मैं 3 लेकर आई थी, मुझे मिले थे, तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। और साथ फिर ये चीज़ें मंगवाई थी मेरी बहनों ने, तो ये भी लेकर आई थी, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये स्टड्स का सेट, 3 तरह के स्टड्स हैं जेंट्स के, कफलिंग्स और सॉक्स मंगवाई थी सिस्टर मेरी ने, तो फिर मैं पूरी 1 दर्जन ही लेकर आ गई थी। और साथ फिर कुछ चीज़ें नूर ने मंगवाई थी, ये नेल पॉलिश क्लियर, और साथ उसने मंगवाए थे लेंस, तो वो ये वाला कलर ला कर दिया मैंने उसको। ये पहले मैंने भी यूज़ किया कलर, और ये बड़ा ही अच्छा लगता है, जिसके साइड्स पे ब्लैक कलर की आउटलाइन होती है ना, इससे आपकी आंखें से ही बड़ी बड़ी सी लगती हैं। और ये वाला जो कलर ना, ये हमारी आइज़ का नेचुरल कलर भी है, तो बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, बस आइज़ थोड़ी सी मज़ीद बड़ी लगने लग जाती हैं, तो फिर बहुत अच्छे लगते हैं, देख के पता नहीं चलता कि आपने लेंस लगाए हुए हैं। और बस मेहंदियाँ मैं पहले भी लेकर आई थी और अभी फिर दोबारा लेकर आई हूँ। और बस ये थोड़ी सी शॉपिंग करके ही, साथ हाशिर के कपड़े लेकर आई थी, वो इंशाल्लाह मैं शॉपिंग का जो व्लॉग बनाऊंगी अलग से, उसमें आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस अभी इतने से ही। और ये कपड़े भी मैंने आयरन कर लिए थे अपने, ज़ुबैर के पहले हो गए थे बच्चों के, और अपने मैंने फिर कल कर लिए थे सारे। और इंशाल्लाह ये भी मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी इनकी डिज़ाइनिंग की। और ये भी इसीलिए मैंने अलमारी में हैंग नहीं किए, यहीं पे हैंग हुए हैं, तो ये बस बैन ने पहनने थे, तो पहन के नहीं गए, कल पहन लेंगे अब। और बस ये जो शूज़ धुले हुए थे इनको भी समेटूंगी। और बस अब अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। आज दही भल्ले बनाऊंगी, और बूंदी भिगो दी है, और चने भी भिगो दिए, थोड़े से चने भी शामिल करूँगी बीच में। कल मैंने बनाए थे मिक्स करके, मतलब चने भी डाले थे और बूंदी डाल के भल्ला बनाए थे, तो बड़े ही मज़े के बने थे। तो आज पहले मैंने कहा चने वाली चाट बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं वही बना लेते हैं क्योंकि दोबारा से खाने को दिल कर रहा है। और आलू आए हुए थे, लेकिन मैंने इनके फ्राइज़ इस दफ़ा बना के फ्रीज़ नहीं किए क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती। तो अभी आज अफ्तारी के लिए बस ये थोड़े से बनाऊँगी, और आलू बॉईल होने के लिए रख दिए, फ्राइज़ के लिए जो पानी बॉईल करते हैं वो भी बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है। और बस अब जल्दी से ये काम करेंगे। और ये मैंने भल्लों के लिए बैटर बना लिया, और अभी इससे भल्ले फ्राई करूँगी। आज बेसन के भल्ले बना रही हूँ, दाल वाले भल्ले पड़े हुए तो हैं, लेकिन मेरा दिल बेसन वाले भल्ले खाने को कर रहा था, और कल भी मैंने बेसन वाले ही बनाए थे, तो आज भी मैं बेसन वाले बना रही हूँ। और बस जनाब ये फ्राइज़ मैं बनाने लगी हूँ, मतलब फ्राई करने लगी हूँ, बाकी सब काम हो गया इसका। और साथ ही मैंने भल्ले भी पानी में भिगोए हुए हैं, और इनको भी अब मैं पानी स्क्वीज़ करके तो चाट के ऊपर रख लूँगी। और अब अफ्तारी का टाइम बस नज़दीक ही है, और फटाफट से सारी अफ्तारी तैयार करके तो अंदर दस्तरखान पे लगा लूँगी जल्दी से। और ये भल्ले इतने ज़्यादा सारे इसलिए बनाए हैं क्योंकि बच्चे भी भल्ले खाते हैं, वो सिर्फ चाट नहीं खाते, जो भल्ले होते हैं वो और दही डाल के उनके ऊपर खा लेते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बनाए। और हाशिर का भी रोज़ा है, तो इसलिए वो भी दही भल्ले खाएगा, वो सिर्फ दही और भल्ले खाएगा, और हम पूरी दही भल्ले वाली चाट खाएँगे। और ये बस जनाब हमारी इफ्तारी का दस्तरखान। और आज दही भल्ले बनाए हैं, साथ मैंने बना ली थी फ्राइज़, और दही रखा हुआ है भल्लों के लिए, और वाटरमेलन है, खजूरें हैं, और जूस मैंने बनाया, आज ये बनाया था शक्कर कोला, और बच्चों के लिए थोड़ा सा टैंग। तो बस सब इफ्तारी रोज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज दिन से हमारी लाइट नहीं है, पता नहीं क्या वजह है।